राहुल और अंजलि की यह छुट्टी जो प्यार और शांति के सपनों के साथ शुरू हुई थी और कैसे एक खौफनाक संघर्ष में बदल गई। क्या वे दोनों इस तूफान और खतरनाक शार्क के हमले से बच पाए या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई? जानिए इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जहां प्यार और मौत का सामना आमने सामने होता है। यह कहानी है 2018 की, जब राहुल और अंजलि, एक युवा प्रेमी जोड़ा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जाकर कुछ दिन समंदर के किनारे बिताने का फैसला करते हैं। वे एक ऐसा घर चुनते हैं जो समंदर के बीचों बीच स्थित है, जहां शांति और एकांत होता है। लेकिन उनके सपनों की यह छुट्टी जल्द ही एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। राहुल और अंजलि दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे जो मुंबई में रहते थे। व्यस्त जिंदगी से तंग आकर उन्होंने कुछ दिन आराम करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए एक खूबसूरत समुद्री घर किराए पर लेने का निर्णय लिया। यह घर समुद्र के बीच स्थित था और यहाँ केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता था। अंजलि को समुद्र से बेहद प्यार था और राहुल उसके इस सपने को साकार करना चाहता था। और खास बात यह थी कि दोनों को तैरना आता था। जब वे समुद्र के घर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वर्ग में आ गए हों। चारों ओर नीला समंदर, हल्की हल्की लहरों की आवाज और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। पहले दूसरे दिन वे दोनों घर के आसपास ही रहे, समंदर की खूबसूरती को निहारते हुए और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए। और वो दोनों पानी में तैरते। तीसरे दिन मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि यह एक सामान्य तूफान होगा जो जल्द ही गुजर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति और बिगड़ती गई। पानी की लहरें अब घर की दीवारों से टकराने लगी थीं। उन्होंने सोचा था कि यह तूफान भी गुजर जाएगा, लेकिन वे गलत थे। जब वो रात को सो रहे थे तब तूफान रात को अपने चरम पर पहुंच गया। घर अब लहरों के बीच में हिलने लगा था और पानी घर के अंदर आने लगा था। राहुल और अंजलि ने तुरंत अपने सामान पैक किया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन घर से बाहर निकलते ही वे दोनों समंदर में गिर पड़े। राहुल ने अंजलि को बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरों की ताकत ने उन्हें अलग कर दिया। और फिर यहाँ से शुरू होती है इनका खौफनाक सफर। राहुल और अंजलि दोनों ही जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से वो दोनों इस तूफान से बच गए। लेकिन उस तूफान में राहुल को पैर में चोट लग गया था, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और समुंदर में उसी घर में रात सो गए। जब सुबह हुआ तो वो दोनों खुद को बीच समुद्र में पाया। फिर उन्होंने किसी जहाज से बचाने की उम्मीद रखी और जो पैक किए सामान को अंजलि ने तैरकर वापस नीचे से ऊपर लाई। और फिर उसने जैसे ही अंदर गई, वैसे ही उसे कुछ मछलियों का झुंड उनके पैरों को छू के निकल गई। फिर अचानक एक विशाल शार्क ने उन पर हमला करने के लिए बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। क्योंकि राहुल के पैर से खून निकल रहा था और उसका पैर पानी में था, तभी अंजलि ने राहुल को किसी तरह से पानी से दूर कर दी। तभी वो जो हमला करने आ रही थी वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन मछली थी। फिर एक और रात बीत गई। फिर उनके ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा था। तभी अंजलि ने जोर जोर चिल्ला और बोली, हेल्प हेल्प। लेकिन वो एरोप्लेन उनसे इतना दूर था कि उसकी आवाज तो छोड़ो, उसे देख भी नहीं सकते थे। तभी दूसरी ओर एक शिप जा रही थी, तो अंजलि ने उसे भी आवाज देने लगी, लेकिन वो जहाज भी उन लोग से बहुत दूर था। तभी उसने छोटे से घर में धुआं करने की उपाय लगाई ताकि उनको देख सके। तब राहुल ने पानी से भरा बोतल को पेपर में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं लगता है। फिर से अंजलि बोलती है, एक बार और ट्राई करो, और इस बार आग लग जाती। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो शिप उनके आंखों के सामने से दूर हो जाता है, तभी अचानक से वो आग पूरा जलने लगता है और उसे बुझा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने घर को छोड़ दिया और एक लकड़ी की सहारा लिया। और तभी इस बार शार्क उसकी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि राहुल की पैरों से खून निकल रहा था। फिर अचानक से शार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिससे राहुल और भी घायल हो गया। लेकिन अंजलि ने उसे किसी तरह से इस बार राहुल को बचा लिया। अभी तो शुरू ही हुआ था कि अचानक शार्क इस बार ऐसा हमला करती है कि वे दोनों अलग हो जाते। तभी राहुल के पैर से खून निकलने लगा और इस बार राहुल नहीं बचा। और अंजलि चिल्लाती रही, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि शार्क ने राहुल को अपना भोजन बना लिया। अब शुरू होती अंजलि की दिल दहला देने वाली कहानी। अब ये शार्क से बच के दूसरे ओर पहुंच जाती है, लेकिन शार्क को खून की खुशबू से वो दूर कितना भी हो, वो आ ही जाएगा। फिर अंजलि को एक आइसलैंड दिखा और वो उधर जाने ही वाली थी। तभी अचानक से शार्क उस पर हमला कर दिया
और वो फिर से अपनी जान बचाने की कोशिश की और सफल भी हुई और किसी तरह से वो आइसलैंड में पहुंच गई। लेकिन वो आइसलैंड सिर्फ पत्थर का ही था। और फिर अंजलि ने उसके टॉप में जाके देखी तो उसे एक नाव वाला दिखाई दिया और फिर उसने ऊपर से ही छलांग लगा दिया और तैयार कर उसके छोटे से बोट में चली गई। उस बोट अभी कोई नहीं था क्योंकि उस बोट का मालिक उस बोट को रस्सी से निकलने के लिए नीचे गया हुआ था, लेकिन रस्सी नहीं निकली तो वो वापस ऊपर बोट में आ गया। उसने अंजलि को देखा तो वो अचानक से शॉक हो गया। फिर अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला है उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिर उस बंदे ने फिर से बोट की रस्सी खोलने के लिए नीचे पानी में उतर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे उसकी मौत इंतजार कर रही है। जैसे तैसे करके वो बोट की रस्सी तो निकाल लिया। जब वो वापस ऊपर आने लगा तब अचानक से शार्क ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आधी बॉडी को ले गया। जब अंजलि ने उसे बचाने की कोशिश की तो लेकिन नाकाम रही। फिर शार्क थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन अभी सब शांत था। लेकिन फिर वो शार्क वापस आया और इस बार अंजलि जिस बोट में थी उस बोट को ही पलट दिया। अब अंजलि का पूरा बॉडी उस बोट के अंदर था, सिर्फ उसका माथा जो कि उस बोट के अंदर से सांस ले रही थी। तब शार्क फिर से अंजलि की पूरी स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अंजलि ने उस रस्सी को अपने पैरों में फंसाया और उसे अपने तरफ खींच लिया, जिसके वजह से रस्सी में बंधा बड़ा सा कील शार्क से ऊपर थी। जब शार्क ने अंजलि के ऊपर हमला करने वाली थी तभी उसका मुंह उस बड़े से कील में जाके फंस जाता है और शार्क का काम तमाम हो जाता है, यानी कि शार्क उस कील से मारा जाता है। उसने पूरी हिम्मत से उस शार्क का सामना किया और अंत में बच निकलने में कामयाब रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को शेयर कर दो। और आप जानना चाहते हो कि मिस्र की पिरामिड किसने बनाया तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।